जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो है शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर। शुक्र ग्रह जिसको धन, वैभव, सुख, संपन्नता का कारक कहा जाता है, लग्जरी का कारक कहा जाता है। धन का यानी धन में अगर हम ऐश्वर्य की बात करें, सुख साधनों की बात करें, घूमना फिरना, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छी गाड़ियाँ, फैशन, मॉडलिंग, ये इन सब पर शुक्र का अधिकार है। बॉलीवुड पर शुक्र का अधिकार है। जब एक ऐसा ग्रह शुक्र ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी राशि के अंदर गोचर करता हो जो कि उसके लिए उसके परम मित्र की राशि हो, तो कहीं ना कहीं उस ग्रह का गोचर भी शुभ माना जाता है। और उस ग्रह के गोचर का परम मित्र की राशि में जाना उस ग्रह के बल को भी बढ़ा देता है। उसी प्रकार की जानकारी आज इस वीडियो में आपके सामने मैं लेकर आया हूं। शुक्र का राशि परिवर्तन के शुक्र ग्रह अब 11 फरवरी से लेके 5 मार्च तक रहेंगे मकर राशि के अंदर। मकर राशि जिसको हम काल पुरुष की 10 नंबर की राशि कहते हैं, ये हमारे लिए कर्म की राशि भी कहलाती है। तो वही मकर राशि शनि की राशि है और शनि ब्रह्मांड में स्वराशि के होकर चल रहे हैं। ये पहली पॉजिटिव बात है। शुक्र शनि की राशि में जाएंगे और शनि और शुक्र की आपस में मित्रता है। तीसरी पॉजिटिव बात क्या है कि मकर राशि के अंदर उस दौरान पहले से ही मंगल उच्च के होकर चल रहे हैं। यानी अगर हम देखें तो शनि की दो राशियां हैं, एक मकर एक कुंभ। मकर में उच्च के मंगल हैं, शनि कुंभ में चल रहे हैं और उसी मकर राशि के अंदर शुक्र का गोचर भी होगा, जिसको हम कहेंगे कि ये मंगल शुक्र का योग बना हुआ है। अब ये मंगल शुक्र की युति, शनि का स्वराशि का होना, यानी कहीं ना कहीं शुक्र के बलों को बढ़ा रहा है। वो सभी लोग जिनको मंगल, शनि या शुक्र से संबंधित दशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, वो इससे और अधिक लाभान्वित होंगे। हमारा ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है और आप राशि के हिसाब से ही हम आपके गोचर को देख के बताएंगे कि अब आने वाले समय में शुक्र कितना बली होकर आपको कब और कहां किस क्षेत्र में फायदा दे सकता है। शुक्र ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि धनु राशि है। धनु राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, मूला, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़। लेकिन मकर में क्या आते हैं? उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा। सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र आते हैं। खास तौर पे अगर आपके जीवन में या आपका जन्म उत्तराषाढ़, श्रावण और धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो ये गोचर आपके लिए और प्रभावशाली हो जाता है। यानी हमें सिर्फ गोचर को ही नहीं देखना, हमें यह भी देखना है कि शुक्र की दशा चल रही है या नहीं, शुक्र मंगल के साथ बनाएंगे तो मंगल की दशा चल रही है या नहीं, शनि की राशि में है तो शनि की दशा चल रही है या नहीं। साथ के साथ 3 जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, उन 3 नक्षत्रों के अंदर भी यदि आपका जन्म हुआ है तो यह गोचर आपके लिए और ज़्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब इस गोचर का प्रभाव 11 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक है। लगभग आप इसको अगर मान के चलो तो 24-25 दिन का ये गोचर है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के जीवन को पलटने के लिए एक दिन ही काफ़ी होता है और यहाँ तो 24 से 25 दिन है, जहाँ हमें शुक्र की योग्यता कहीं ना कहीं बेहतर होती दिखाई दे रही है कि शुक्र ब्रह्मांड में जिस राशि में जा रहे हैं, जिन ग्रहों के साथ युति बना रहे हैं, उसको हम एक बली गोचर कह सकते हैं। अब उसको हम देखेंगे कि उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। इस दौरान आपके लिए क्या शुभ है, क्या अशुभ है, क्या सावधानी है, क्या लाभ है, किन कार्यों को करने से आपको फायदा मिलेगा, किन क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा और वो आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव डालेंगे। क्योंकि सब राशि के लिए वो अलग अलग होता है, तो किस राशि के लिए वो क्या दे सकता है, ये हमें देने वाली बात है। भाई किसी की एजुकेशन बहुत अच्छी कर देगा, किसी की प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी कर देगा, किसी की मैरिड लाइफ अच्छी कर देगा, तो डिपेंड करता है राशि पे। तो अब हम आपकी राशि के अनुसार इसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे कि शुक्र का मकर राशि में जो गोचर होने वाला है ये आपको क्या फल दे सकता है। आइए अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी हैं चंद्रमा और चंद्रमा एकमात्र वो प्लेनेट है जो हर 2.25 दिन में बदलता है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों का जो स्वभाव है, जो मेंटेलिटी है, वो हर 2.25 दिन के अंदर कुछ ना कुछ नई चीज की तरफ जाती है। जैसे जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष की तरफ जाता है, इनके स्वभाव में कुछ नेगेटिविटी या तनाव आता है। जैसे कृष्ण उजाल पक्ष की तरफ, शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी की तरफ जाता है तो कुछ पॉजिटिव होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर अगर जब जैसे आज के समय में आपको शनि की ढैया चल रही है
तो आप क्या बहुत जल्दी से चिंतित हो सकते हैं सिर्फ शनि की ढैया की वजह से। अब हमारा जो आज का विषय है वो शुक्र के परिवर्तन को लेकर है। इससे पहले मैंने शनि अस्त होकर आपको क्या देंगे उसका भी वीडियो डाला, उसको जरूर देख लेना, तो आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी, क्योंकि जिस दौरान शुक्र का गोचर होगा उस दौरान शनि अस्त भी होंगे। अब आपकी राशि से सप्तम भाव के अंदर शुक्र आते हैं। पहली बात, शुक्र सप्तम भाव जो कि केंद्र स्थान है वहां आ रहे हैं। दूसरा, शनि की राशि में आ रहे हैं, शनि उसके लिए मित्र हैं। तीसरा, उसके साथ उच्च के मंगल हैं, यानी शुक्र के अंदर बल बढ़ रहा है लगातार। शुक्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। जैसे शुक्र चौथे और 11वें घर का मालिक है, यानी शुक्र को जिम्मेदारी मिली है चौथे घर की। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी और सुख साधनों का है। 11वां घर क्या है? आपके जीवन में लाभ का, सोर्स ऑफ इनकम का, पैसे दिलाने का है। अब वो शुक्र ग्रह चौथे का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है, इसलिए ये आपके जीवन में सुख सुविधाओं को बढ़ाने में सक्षम है। सप्तम में बैठा है तो विवाह, वैवाहिक सुख देने में सक्षम है, जीवन साथी के साथ सुख देने में सक्षम है। इसको कहते हैं रति क्रिया में सुख देने वाला प्लेनेट। तो शुक्र बली है क्योंकि चौथे घर का मालिक है, तो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से लाभ, माता से लाभ, जीवन साथी से लाभ, क्योंकि शुक्र यहां मजबूत है। सप्तम भाव में, सप्तम भाव पद प्राप्ति का है, सप्तम भाव कर्म कार्य क्षेत्र का है, क्योंकि ये 10वें से 10वां है। और इसके साथ बैठा कौन है? दशम भाव का मालिक मंगल उच्च का होके, इसको कहते हैं मंगल शुक्र का राजयोग, क्योंकि शुक्र चतुर्थेश है, मंगल दशमेश है, दोनों केंद्र के स्वामी, और केंद्र में ही बैठकर मंगल शुक्र का राजयोग बनता है। इसलिए शुक्र पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, शुक्र किसी भी तरीके से दूषित नहीं है, और शुक्र के साथ उच्च का मंगल आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके कर्म कार्य क्षेत्र को मजबूत करता है, क्योंकि शुक्र दशम का मालिक होके मंगल यहाँ दशम को देख भी रहा है और दशम के साथ बैठा। दशम क्या है? हमारे कर्म है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ है, हमारी नौकरी है, हमारा व्यापार है। यानी शुक्र इस बात की पुष्टि करता है कि मैं आपको सुख साधन भी दूंगा, संपन्नता भी दूंगा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को स्ट्रेंथ दूंगा, क्योंकि यहाँ एक दूसरे को बल मिल रहा है। शुक्र को मंगल से बल मिल रहा है तो मंगल को शुक्र से बल मिल रहा है, तो वो एक स्थिति पॉजिटिव है, क्योंकि मंगल यहाँ पंचमेश होके भी यहाँ है शुक्र के साथ। इसलिए शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए समय अच्छा, प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा। वापस राशि को देखते तो मन की प्रसन्नता देता है ऐसा ग्रह, आपको खुश करने की कोशिश करता है ऐसा ग्रह, आपको लग्जरी देता है, आपको सुख साधन दिलाता है ऐसा ग्रह, जीवन साथी का सहयोग दिलाता है ऐसा ग्रह। क्योंकि शुक्र लाभ का मालिक भी है, इसलिए लाभ से जुड़ गया, और मंगल के साथ जुड़ गया, इसलिए कर्म भी होगा, लाभ भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, व्यापार भी आगे होगा, बढ़ेगा, या प्रोफेशनल लाइफ मजबूत हो जाएगी, या प्रमोशन मिल जाएंगे। कुछ ना कुछ साधन ऐसे बनेंगे जिसको हम कहते हैं कि ये धन के लिए पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। यानी शुक्र का ये गोचर थोड़े समय के लिए भले ही है, लेकिन किसी भी काम की सफलता के लिए थोड़ा समय ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति बहुत प्रबल है। कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन प्रबल रूप की प्रबल संभावना लेकर आ रहा है। जय श्री राम।